नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के श्लोकों का सार आपके जीवन में उपयोगी उदाहरणों के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय और पहले श्लोक से शुरुआत करेंगे। श्लोक 1, अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। 1, धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? व्याख्या, यह श्लोक एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को दर्शाता है। धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, क्या कर रहे हैं। अब इसे कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ते हैं। उदाहरण 1, निर्णय लेने की कठिनाई। मान लीजिए आप किसी कंपनी के सीईओ हैं और आपको एक बड़ा निर्णय लेना है, कंपनी को विस्तार देना है या किसी नए प्रोडक्ट में निवेश करना है। आप चाहें तो एक गलत निर्णय से पूरी कंपनी का भविष्य दांव पर लग सकता है। जैसे धृतराष्ट्र युद्ध में कुछ देख नहीं पा रहे थे और संजय पर निर्भर थे, वैसे ही कभी-कभी हम भी अपनी निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्टता नहीं देख पाते और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह की जरूरत होती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब भी आप किसी निर्णय की दुविधा में हों, तो दूसरों की राय लेना, परिस्थितियों को गहराई से समझना और धर्म, सही मार्ग का पालन करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण 2, करियर में दिशा की तलाश। अब दूसरा उदाहरण लीजिए, जब एक छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद यह निर्णय नहीं ले पा रहा कि उसे किस दिशा में करियर बनाना चाहिए, वह इंजीनियरिंग करे या एमबीए। यह निर्णय उसकी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की तरह उसका मन भी अलग अलग विकल्पों के बीच उलझा हुआ है। इस समय उसे आत्ममंथन करना चाहिए और सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। जैसे धृतराष्ट्र ने संजय से मार्गदर्शन मांगा, वैसे ही हमें भी ऐसे कठिन समय में सही परामर्श की जरूरत होती है। उदाहरण 3, रिश्तों में संतुलन। तीसरा उदाहरण हम अपने व्यक्तिगत जीवन से लेते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में कोई विवाद हो रहा है, जैसे कि संपत्ति को लेकर या किसी अन्य मुद्दे पर। इस समय आप कुरुक्षेत्र के युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहे होते हैं, जहां दोनों पक्ष अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे होते हैं। ऐसे समय में यह श्लोक हमें सिखाता है कि सही और गलत की पहचान करके हमें धैर्य और सूझबूझ से निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय रिश्तों को और भी बिगाड़ सकते हैं, इसलिए ठहरकर सही मार्ग का चयन करना ही धर्मक्षेत्र की सीख है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे वो करियर का निर्णय हो, रिश्तों की उलझन हो या बिजनेस में सही दिशा चुननी हो, जीवन की हर चुनौती एक धर्मक्षेत्र की तरह होती है। हमें घबराने की बजाय सही मार्गदर्शन और आत्ममंथन से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो में हम दूसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।